हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड। तो आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉम्पिटेंट होस्ट। अब हम कॉम्पिटेंट होस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो कॉम्पिटेंट होस्ट क्या होता है? तो कॉम्पिटेंट होस्ट हमें चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ये क्या करेगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक्सेप्ट करेगा। तो हमें क्यों चाहिए कॉम्पिटेंट होस्ट? हमें कॉम्पिटेंट होस्ट चाहिए फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन किसके साथ कराना है अपने को? ट्रांसफॉर्मेशन विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या कराना है? ट्रांसफॉर्मेशन कराना है, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक होस्ट सेल में पहुंचाना है, और इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। और उसके लिए अपने को एक होस्ट सेल चाहिए रहता है। अब होस्ट सेल कैसा चाहिए होता है? कॉम्पिटेंट चाहिए होता है। कॉम्पिटेंट मतलब जो उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या करे? रिसीव कर पाए। ठीक है, अब हम पहली चीज तो ये देखेंगे कि जो हमारा डीएनए होता है, डीएनए का नेचर कैसा होता है? तो डीएनए होता है हाइड्रोफिलिक इन नेचर। तो ये कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक। मतलब कि क्या? मतलब ये कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास नहीं हो पाएगा, तो इट विल नॉट बी एबल टू पास। तो इट विल नॉट बी एबल टू पास थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पास थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्यों नहीं पास हो पाएगा? इसलिए पास नहीं हो पाएगा क्योंकि जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कैसे बना होता है? वो फॉस्फोलिपिड से बना होता है। तो लिपिड से बना है तो उसमें से सिर्फ लिपिड वाली चीजें जाएगी, है ना। और डीएनए क्या है? डीएनए तो वाटर में घुलने वाला है बिकॉज इट इज हाइड्रोफिलिक। तो ये वाटर के साथ जाएगा, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? लिपिड है, तो इट विल नॉट गो। मतलब किसी भी सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन इजीली डीएनए को नहीं लेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? डीएनए को फिर फोर्सफुली भेजना पड़ेगा। अब जो डीएनए को हम फोर्सफुली भेजते हैं, तो सबसे पहले हम किसको होस्ट सेल कंसिडर कर सकते हैं? तो ये बात आती है। तो देखो, सबसे पहले हम किसको कंसिडर कर सकते हैं? एक बैक्टीरिया को कंसिडर कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि बैक्टीरियल सेल को कॉम्पिटेंट बनाना है। अब हम बैक्टीरियल सेल को कॉम्पिटेंट कैसे बनाएंगे? तो हम बैक्टीरियल सेल को कॉम्पिटेंट बनाएंगे ताकि वो हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ले सके बाय ट्रीटमेंट विथ डाइवेलेंट केटायन। तो हम क्या करेंगे? हम इसको ट्रीट करेंगे बाय द ट्रीटमेंट विथ डाइवेलेंट केटायन। तो हम डाइवेलेंट केटायन के साथ बैक्टीरियल सेल को ट्रीट करेंगे। अब यहाँ पे हम डाइवेलेंट केटायन किसको ले रहे हैं? हम यहाँ पे डाइवेलेंट केटायन ले रहे हैं कैल्शियम को। अब इसमें देखो हम क्या करते हैं। तो इसमें हम लेट मी जस्ट मूव द स्क्रीन। इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम बैक्टीरिया और रिकॉम्बिनेंट डीएनए को लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हमने यहाँ पे बैक्टीरियल सेल ले लिया, और इसके साथ हमने ले लिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और इन दोनों को हम क्या करेंगे? इंक्यूबेट करेंगे। तो हम इसको इंक्यूबेट करेंगे ऑन आइस। तो इसको आइस पे इंक्यूबेट करेंगे, फिर इसको हीट शॉक देंगे। क्या देंगे? इसको हीट शॉक देंगे। हीट शॉक देने का मतलब है इट विल बी ट्रीटेड ऑन 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अगेन दिस थिंग विल बी इंक्यूबेटेड। फिर से इसको क्या करेंगे? हम इंक्यूबेट कर देंगे ऑन आइस। मतलब हमें क्या करना है? हमें ऑल्टरनेटिवली ये जो बैक्टीरियल सेल है इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ आइस में इंक्यूबेट करना है, फिर इसको हीट शॉक देना है। आइस में इंक्यूबेट करना है, फिर हीट शॉक देना है। अल्टीमेटली क्या हो जाएगा कि बैक्टीरियल सेल विल टेक अप द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा कि बैक्टीरियल सेल विल टेक अप रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो होस्ट सेल के अंदर चला गया। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि अगर अपन बैक्टीरिया को ले रहे हैं एज अ होस्ट सेल। अब अगर हम प्लांट सेल को ले रहे हैं एज अ होस्ट सेल, तो अगर हमने प्लांट सेल को एज अ होस्ट सेल लिया है, तो इसके अंदर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कैसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे? तो इसके अंदर हम एक टेक्निक के थ्रू इंट्रोड्यूस कराएंगे। उस टेक्निक का नाम होता है बायोलिस्टिक गन। क्या नाम होता है इसका? बायोलिस्टिक गन, या इसको ये डिवाइस होता है। हाँ, इसको और भी क्या बोलते हैं अपन? इसको जीन गन बोलते हैं। ठीक है, तो इसको बायोलिस्टिक गन या जीन गन बोलेंगे। इसमें क्या किया जाता है? तो इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हम वेरी हाई वेलोसिटी से क्या करेंगे? वेरी हाई वेलोसिटी से हम माइक्रो पार्टिकल्स को बम्बार्ड करते हैं। माइक्रो पार्टिकल्स काय के लेंगे अपन? तो अपन माइक्रो पार्टिकल्स लेंगे गोल्ड एंड टंगस्टन के। तो गोल्ड एंड टंगस्टन के माइक्रो पार्टिकल्स लेंगे, और इसको वेरी हाई वेलोसिटी से बम्बार्ड करेंगे। किसके ऊपर? प्लांट सेल के ऊपर। अब ये जो गोल्ड और टंगस्टन के माइक्रो पार्टिकल्स है ना, दे विल बी कोटेड। ये काय से कोटेड रहेंगे? तो दे विल बी कोटेड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो दे विल बी कोटेड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए।
तो बेसिकली जो जीन गन या बायोलिस्टिक गन मेथड है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें विथ वेरी हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड एंड टंगस्टन कोटेड विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए आर बम्बार्डेड ऑन द प्लांट सेल। इससे क्या होता है कि हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो प्लांट सेल के अंदर चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखेंगे, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे, एनिमल सेल के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो जो एनिमल सेल है ना, एनिमल सेल अगर तुमने लिया है एज अ होस्ट, ठीक है, तो इसके अंदर हम अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे इंसर्ट करेंगे, तो इसमें अपन करते हैं माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू। किसके थ्रू करते हैं, माइक्रो इंजेक्शन। अब माइक्रो इंजेक्शन क्या कहलाता है, तो माइक्रो इंजेक्शन के अंदर क्या किया जाता है कि एक डिवाइस लेते हैं एंड विद द हेल्प ऑफ दिस डिवाइस द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, just a sec, the recombinant DNA is directly injected into nucleus of the cell, into nucleus of सेल। मतलब जो सेल का न्यूक्लियस है ना, उसमें हम डायरेक्टली हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो इंजेक्शन। तो ये हो गई हमारी क्या कह सकते हैं, हम हमें कह सकते हैं कि ये हमारे हो गए रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में इंट्रोड्यूस करने के मेथड्स। अब एनसीईआरटी में एक लास्ट लाइन भी दे रखी है कि हम क्या यूज करते हैं, हम डिसआर्म पैथोजन वेक्टर को यूज करते हैं। डिसआर्म पैथोजन वेक्टर यूज करना मतलब क्या हो जाएगा, डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर। ठीक है, अब देखो डिसआर्म पैथोजन वेक्टर का मतलब क्या होगा कि हम पैथोजन्स को लेंगे, उनको डिसआर्म कर देंगे। पैथोजन क्या होते हैं, पैथोजन वो होते हैं जो प्लांट और एनिमल में डिजीज कॉज करते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में देखा कि हमने पैथोजन किसको लिया था, हमने एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशियन को लिया था पैथोजन, क्योंकि वो डाइकॉट प्लांट में क्या कॉज कर रहा था, डाइकॉट प्लांट में वो ट्यूमर कॉज कर रहा था। फिर हमने रेट्रोवायरस को देखा था कि रेट्रोवायरस क्या कर रहा था, रेट्रोवायरस कैंसर कॉज कर रहा था ह्यूमन सेल्स में, या हम बोले एनिमल सेल्स में कैंसर कॉज कर रहा था। तो हम क्या करेंगे, रेट्रोवायरस लेंगे, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशियन लेंगे, उसको डिसआर्म कर देंगे। मतलब उसमें जो पैथोजेनिक जीन है उसको हमें रिमूव कर देना है, और फिर उसी प्लाज्मिड को हम यूज करेंगे एज अ क्लोनिंग वेक्टर टू इंसर्ट अवर डिजायरेबल जीन इनटू एनी ऑफ द डिजायरेबल होस्ट सेल। ओके, तो ये हमारा कॉम्पिटेंट होस्ट वाला टॉपिक भी ओवर हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी।